नमस्कार, खबर जनता तक मध्ये तुमचे स्वागत। अफवा नाही, सत्य बातमी आहे। बघूया आजची विशेष बातमी। नागपुर के संविधान चौक पर हर साल की तरह इस साल भी बड़े धूमधाम से महामानव क्रांति सूर्य विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। भारत में ही नहीं, नागपुर में ही नहीं, पूरे विश्व में बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। आज मेरे साथ में आप देख सकते हैं एक आदिवासी महिला है, हर साल यहाँ पर आती है और बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती मनाती है। क्या बताऊंगी, आज आप हर साल यहाँ पे आती हो और बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती खास करके आप मनाती हो और आपके आदिवासी वेशभूषा में आती हो और यहाँ का जो है आकर्षण का केंद्र बनती है। क्या बताऊंगी आम्बेडकर की जयंती ऊपर में? मेरी संस्कृति मेरा अभिमान, मेरी संस्कृति मेरा अभिमान। मैं बाबा साहब की बेटी हूँ, ये मेरा स्वाभिमान। बहुत बढ़िया। हमें अपनी संस्कृति में रहना चाहिए, मट्टी से जुड़े रहना चाहिए। और जो आज़ादी महिला और अन्य जाति को दिए गए बाबा साहेब ने, उसके लिए हम लोग आज़ाद है। और आज आज़ादी के उसमें आज हम लोग इतने उपलक्ष्य मनाते हैं कि हम लोग हर एक चीज़ को, जो चीज़ कभी जो पिछड़ा वर्ग थे, पुराने वाले जो थे, आदिवासी थे, वो कभी ये सब चीज़ से लुप्त थे। और आज उसी को मैं जागृत करने के लिए आज भी हम लोग मना रहे हैं। हम लोग है जय भीम में, अपने जनजाति में, बट कैसे वेस्टर्न के उसमें हम लोग दूसरे कल्चर में जा रहे हैं, जबकि अपना कल्चर सबसे ऊंचा है। आज भी इस देश को जाना जाता है तो बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है। अगर हम उनके बेटी है करके बोल रहे हैं, आज हम इतना सुंदर कॉस्ट्यूम में आए हुए हैं तो उनके बदौलत आए हुए हैं, उनके आज़ादी के लिए आए हुए हैं। तो क्यों ना हम आप सब मिलके आज इसमें संविधान में हम सबको रोज हमको इतने आगे बढ़ने की सक्षम और सत्कार हुआ है हमारे देश में। बाबा साहेब को लेके उनके जो हमारे उनके नहीं रहने पर भी तो हमको सदैव उनको ऊंचा रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा साहब जी ने जो है मतलब बहुजन समाज के लिए किया है, जो भी किया है। संविधान में भी बाबा साहब ने बहुजनों के लिए लिखा है और खास करके आदिवासियों के लिए एक कानूनी बना है। अब आदिवासियों में जाती है, लेकिन जो बाबा साहब को जितना आदिवासियों ने स्वीकार करना चाहिए था उतना आदिवासियों के इसमें अभी भी स्वीकार नहीं है। आप जैसे पढ़े लिखे लोग तो स्वीकार करते हैं, लेकिन अपन देहात में जाते हैं तो मूल निवासी लोग हैं। हम लोग मूल निवासी लोग होने के बाद में भी आज भी अपन अलग अलग परंपराओं को अपन आज भी बनाते हैं। अंधश्रद्धा में भी आप भी अपने आदिवासी लोग फंसे हैं। इन सबको निकालने के लिए, ये अंधश्रद्धा से निकालने की आपका क्या प्रयास है? वो अंधश्रद्धा को निकालने के लिए मैं एकजुट होकर मैं आज ये वेशभूषण में जो हूँ, आदिवासी, एसटी और बहुजन समाज को लेके नहीं, मेरे लिए बहुजन समाज ही नहीं है, पूरा देश के विश्व को जिसने जागरूक कर दिया, उसमें बहुजन समाज ही कहाँ आता है? पूरे समाज, मतलब उसमें तो जब अब आज भी हम कोई भी प्रथा करते हैं, कोई भी चीजें हैं, तो आज भी लेडीज को उतना आगे बढ़ने का नहीं है। लेकिन बाबा साहेब ने तो नहीं देखा ना, उसमें तो सारे प्रेग्नेंट महिला को ड्यूटी दिया, छुट्टी दिए, सारी ड्यूटी लगाए। अगर वो भी दूसरे जाति के हैं उनको भी मान्यता दिए। तो आज इस देश में माना गया है, पूरा विश्व में तो सारे महिलाओं के हित में बोला गया है, सारे देश के हित में। तो वहाँ अलग अलग जाति को लेके उन्होंने चुनाव नहीं किया है। अगर हमें आरक्षण मिली है तो उनको भी मिलेगी, लेकिन उनको भी जानना पड़े। आज भी इस देश में पढ़े लिखे शिक्षित तो है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है उस डिग्री का जो बाबा साहेब के संविधान को नहीं मानते हैं, जो उसके लाइन में नहीं चलते हैं। कोई मतलब नहीं है, वो डिग्री का कोई वैल्यू ही नहीं है। वो डिग्री में सबसे ऊंचा अगर है हमारे संविधान का, तो वो संविधान का ही झंडा हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। आज भी भारत में आदिवासी दलितों को अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। हाँ, लड़ रहा है। हाँ, आज भी लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। वही तो मैं बोल रही, डिग्री लेके भी कोई मतलब नहीं है ना, कि आप उस चीज को अंदर आप लिए नहीं हो। अगर डिग्री की भी जरूरत नहीं है, अगर आपने अंदर ले लिया कि हमें एक साथ रहना है, सबके हित के लिए सोचना है, जात पात दूर छोड़ो, हमें इस देश में आए हैं तो अपना एक ही संविधान रखना है। तो मेरे को लगता है एक लड़ाई और चल रही है, महाबोधि महाविहार के लिए, मुक्ति के लिए लड़ाई चल रही है। इसके संदर्भ में आपके विचार क्या है आदिवासी कर? मैं तो वही बोलूंगी कि मेरे को भी ज्यादा, हम लोग अपने आदिवासी समाज से मैं रही हूँ तो मुझे भी नहीं बताया गया। जब मैं नागपुर आई और जब संविधान को जानी तब मुझे पता चला कि कितने लोग मंदबुद्धि हैं और कितने लोग अंधविश्वास में हैं। और बुद्धिस्ट को लेके आज मुझे भी जागरूक हुआ और मैं उन्हीं को मानती हूँ और पूरा देश को मानना चाहिए। क्या नाम है आप?
संतोषी कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से ये आदिवासी महिला यहाँ पर आई है और हर साल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं। और भी एक हमारे साथ में महिला है आदिवासी और एक दलित महिला है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। जय भीम। जय भीम। आज अम्बेडकर जयंती है, महाबोधि महाविहार को लेके एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, आप क्या बताओगे? सबसे पहले तो पूरे विश्व को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे बहुत बहुत बधाई हो। और हमें एक चीज ये कहना है कि जो आज बुद्ध की धरती पे बिहार पे जो हो रहा है उसका हम निषेध करते हैं। बीटी एक्ट जो है उसको रद्द करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये धार्मिक स्थान है और बुद्ध की जन्मभूमि से वो जुड़ा हुआ है जो आज पूरा विश्व में है। तो हम हमारी विरासत मांग रहे हैं, हमारी संस्कृति मांग रहे हैं, हमें जो धम्म के मार्ग पे हम जो चलते हैं तो हमें। ही होती आजची विशेष बातमी। बघत रहा खबर जनता तक। लाईक सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।